स्वागत है हमारे चैनल पे लेसन विद पे। तो यार हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक हमारा पार्ट 2 एज का। ठीक है, तो यार एज 2 का पार्ट 2 में क्या है, ठीक है, हमने क्वेश्चन आपने अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके उसकी वीडियो देखिए यार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा एडवांस चलेंगे, थोड़ा इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, यहाँ शुरू मत करिए क्योंकि यहाँ पर आप शुरू करोगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो अब होता है क्या देखो, तो अब क्या है क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ बदल चुके हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 10 ईयर्स अगो एज जो फादर की थी वो 3 गुना थी अपने बेटे से। 10 ईयर्स अगो एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स टू सन। इन प्रेजेंट फादर एज इज 2 टाइम्स ऑफ हिज सन एज ऑफ फादर। आज एज की फादर क्या है। ठीक है, तो क्या बोला गया पहले वो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है। फॉर्मेट कैसे चेंज हो गया है, फॉर्मेट अब जो हमने सम में किया था, फिर हम डिफरेंस में किया था, फिर हमने कंपैरिजन किया था रेशियो, फिर हम कंपैरिजन के बाद हमने लास्ट में ये किया था कि उनकी जो अब ये का रेशियो नहीं दे रखे हमका 10 साल पहले का 10 साल बाद का हमने वैसे किया था। अब यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गई सिचुएशन। यहाँ पर क्या जो सिचुएशन है वो चेंज हुई है। यहाँ पर ये हुआ है कि उसने बोला है कि 10 साल पहले 3 गुना है, रेशो नहीं दिया यहाँ पर, बस 3 टाइम्स बोला है और उसने 2 टाइम्स बोल दिया है। इसमें से आपको रेशो फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपका जो दिमाग है बहुत अच्छी तरीके से चलना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ऐसा टाइप कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 लिखा है, उसने बोला कि 3 टाइम अपने बेटे से, तो 3 टाइम अपने बेटे से तो मैं 3:1 यहाँ पर आ गया, समझ में आ गया। फिर उसने बोला कि प्रेजेंट में उसकी जो 2 टाइम्स है अपने बेटे से, तो 2:1 आ गया। सन का 1 है यहाँ पर, ठीक है, फादर का यहाँ पर 3 और 2 है नीचे, ऊपर और नीचे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो गैप है उसको फाइंड आउट करेंगे। हम क्यों करेंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमने गैप फाइंड किया, ऊपर 2 का गैप आया, नीचे कितना गैप आया, 1 का गैप आया। अब हम जो ऊपर नीचे जो गैप है ना उसको इंटू कर देंगे। मतलब जो टू का गैप आ रहा था तो 2 का इंटू कर दिया हमने, 2 से यहाँ 2 से इंटू कर दिया तो यहाँ 4:1 बन गया, सॉरी 4:2 बन गया। ऊपर हमने क्या कहते हैं 1 से इंटू कर दिया तो यहाँ 3:1 रह गया। ठीक है, हमने क्या हम क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो रेशियोज़ है ना, इनकी जो रेशियोज़ हैं वो इक्वल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, तो गैप में अंतर है। ऐसे तो सेम है, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, लेकिन वैसे जो डिफरेंस है वो अलग है, गैप अलग अलग है। तो गैप अलग अलग है तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो भी अलग अलग होंगी। तो ये हमें नहीं करना है, हमें उनको बीच में जो गैप है वो सेम करना है। ठीक है, गैप सेम होगा तभी तो हम जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि देखो रेशियो में अगर गैप अलग अलग है, यहाँ पर गैप अलग है, यहाँ गैप अलग है, तो वैल्यू तो बढ़ती हुई है। पहले हमें गैप सेम करना है, तभी हम इस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, तभी हम इस चीज़ को कर रहे हैं ताकि जो गैप हमारा सेम हो जाए। ठीक है, अब नीचे क्या हुआ ये देखते हैं। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 3:1 में चेंज हो गया, 4:2 में चेंज हो गया। यहाँ जो फादर की एज है, यहाँ सन की एज है। अब हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। हमने 1 को इंटू कर दिया 10 से, 10 से जब इंटू किया तो 10 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ सेम वही है जो करते आए हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर वही जो सेम करते आए हैं वही यहाँ पर सब कुछ वही चलेगा। अब कुछ नहीं करना है। अब वहाँ पर बोला 10 साल का डिफरेंस है, लेकिन 1 का डिफरेंस नहीं है, उसने कहा 10 साल का डिफरेंस है। तो उसने बोला कि एज ऑफ फादर की एज क्या है, तो प्रेजेंट तो 4:2 है, मतलब 4 ना हो के वो कितना हो जाएगी, 10 साल इंटू कर देंगे तो यहाँ पर 40 साल यहाँ पर आंसर यहाँ पर आ गया। कुछ नहीं किया। समझने वाली बात इतनी सी है कि हमें जो उनके बीच में डिफरेंस है उनको देखेंगे, उनके बीच में जो गैप है। ठीक है, गैप कितना है, ऊपर और नीचे। गैप अगर 1 है तब तो ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर गैप ऊपर नीचे है, ऊपर ज़्यादा गैप आ रहा है, नीचे नीचे कम गैप आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको इक्वल कर देंगे, उनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वैसा बोलता है कि क्या कहते हैं 10 साल पहले उनकी 3 टाइम्स थी, अभी 2 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है कि उसने रेशियो में चेंज किया, रेशियो में उसने अदला बदली कर रखी है, तभी वो इस वैल्यू को दे रहा है। रेशियो में उसने अदला बदली कर रखी है तभी वो हमको वैल्यू दे रहा है कि अभी 3 टाइम्स हो गई, अभी 2 टाइम्स हो गई। समझने वाली बात ये है यहाँ पर। ठीक है, तो यार हम पहले इससे पहले कि हम ये कॉन्सेप्ट करें, ठीक है, उससे पहले एक हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए जो चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट देखते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है, ये हमारा एज जो टॉपिक 2 है उसको कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट है। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 ही क्वेश्चन फॉर्मेट है, क्योंकि बाकी तो हमने सब कर लिए हैं। ठीक है, अगर इतना एडवांस आता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अगर एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 1-2 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन करना ही बेकार है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझना ही बेकार है, क्योंकि एग्जाम में आप उसे अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि 4 मिनट यार, 4 मिनट 5 मिनट किसी के पास नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने के, या 2 मिनट से ज़्यादा किसी का समय नहीं होता है। 1 मिनट से अगर ज़्यादा समय लग रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होगा
और मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन अगर टफ क्वेश्चन आता है तो बस वो इसलिए दे रखा है ताकि आपका ज़्यादा से समय खाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना होता है, याद रखो, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना होता है, उनका अटैम्प्ट नहीं करना होता है। अगर आप अटैम्प्ट करने बैठ गए और आपका इतना समय लग गया तो आपने कुछ नहीं कमाया, आपने एक क्वेश्चन के बदले अपने जो 4 क्वेश्चन थे वो आपने गवा दिए, ठीक है, और बहुत आपको बहुत बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रेशियो प्रेजेंट एज उसकी ए रेशियो सॉरी ए बे है और उसका जो रेशियो इतना इतना है, आफ्टर 10 ईयर के बाद उसका जो रेशियो इतना इतना बन जाता है, उसका प्रेजेंट जो एज है ए और बी की वो कितनी होगी, ठीक है। मैं इसी जैसे हमने निकाल रखा है, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आप इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मेट देखो, दूसरा फॉर्मेट क्या बोला है। दूसरा फॉर्मेट ये बोल रहा है कि बिफोर डैश ईयर 10 इतने से इतने ईयर्स के बाद जो रेशियो था उनके एजेस का, कुणाल और रोहित का, वो डैश रेशियो डैश था। आफ्टर डैश ईयर्स के बाद उनका रेशियो, उनके एजेस का जो रेशियो हो जाता है वो डैश रेशियो डैश बन जाता है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित, जो रोहित की प्रेजेंट एज कितनी है, इसको अभी हम समझेंगे। रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ पी और क्यू के बीच में जो रेशियो है वो डैश रेशियो डैश रिस्पेक्टिवली है। डैश ईयर्स के बाद क्यू विल बी डैश ईयर ओल्डर देन पी, व्हाट इज़ द पी प्रेजेंट एज, तो डैश ईयर्स के बाद वो इतनी ईयर ओल्डर बन जाती है, ठीक है। तो पी की प्रेजेंट एज क्या है, कैसे होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो फॉर्मेट आता है तो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन क्या आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ। उसने बोला है कि बिफोर बिफोर 6 ईयर्स, 6 साल पहले, बिफोर 6 ईयर्स, तो ध्यान सुनो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपसे। बिफोर 6 ईयर्स, ठीक है, कुणाल और जो रोहित था ना, कुणाल जो रोहित था, उनकी जो एज का जो रेशियो था ना वो 8:5 था। आफ्टर 5 साल बाद, ठीक है, उनकी जो रेशियो का जो रेशियो एज का जो रेशियो होता है वो 9:7 हो जाता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज, अभी के समय रोहित की एज क्या है,